बैक पेन एक ऐसी कॉमन समस्या हो चुकी है। पहले तो ये बैक पेन हमारे एजिड लोगों में हुआ करता था, जैसे 50-60 के एज में बैक पेन की समस्या लोगों को हुआ करती थी। लेकिन आज जो बैक पेन है, आज जो कमर दर्द है, इससे हमारे यंगस्टर भी पीछे नहीं हटे, हमारे यंगस्टर भी इससे नहीं बचे हैं। तो क्या है रीज़न, इस बैक पेन का क्या रीज़न होना चाहिए? तो देखिए, बैक पेन का रीज़न्स तो बहुत सारे हैं। जैसे किसी को स्लिप डिस्क की वजह से प्रॉब्लम होती है, किसी को लिस्थेसिस की वजह से प्रॉब्लम होती है, किसी को स्टेनोसिस का केस होता है। तो अलग अलग रीजन्स है ये कमर दर्द का। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, उन्हीं में से एक रीजन्स पर बात करेंगे, डैट इज डिस्क बल्ज। नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डैट इज़ डिस्क बल्ज। अब बात आ रही है डिस्क बल्ज की, तो एक्चुअल में डिस्क को जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डिस्क ये होता कहाँ है और क्या होता है, ये करता क्या है। तो आइए हम बताते हैं आपको। जैसे ये हमारा स्पाइन का स्ट्रक्चर है, एक डमी स्ट्रक्चर है स्पाइन का। अब ये जो बोनी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रा। ये हमारा क्या है, हड्डी नुमा जो आप देख रहे हैं, वाइट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है हमारा वर्टिब्रा। अब एक वर्टिब्रा, दूसरा वर्टिब्रा, ये दो वर्टिब्रा के बीच में जो पैड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को हम लोग डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क हमारे शॉक एब्जॉर्बर में, जब हम लोग कुछ वज़न उठा रहे हैं या ट्विस्ट कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, तो इसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब ये डिस्क कभी कभी हम लोग मान लिया जाए एक्सेसिव वेट उठा लिए या ओवर कोई इस तरह का ओवर एक्शन कर दिए, बहुत ज़्यादा आगे झुक गए हैं, बेंड कर दिए हैं, ठीक है, तो उसके कारण से क्या होता है, हमारा डिस्क बाहर की ओर निकल जाता है। अब हम जब बाहर की ओर हमारा डिस्क निकलता है तो यहाँ पर पाया जाता है हमारा नर्व, ये नर्व रूट है। अब इस नर्व को जैसे ही ये कंप्रेस करेगा तो हमारा क्या होगा, बैक पेन की शुरुआत हो जाएगी। तो इसी को हम लोग डिस्क बल्ज बोलते हैं। तो डिस्क बल्ज जो है ये बहुत ही कॉमन है, ये हमेशा लोगों को होते भी रहता है और ये ठीक भी होते रहता है। ज़रूरी है कि उस समय आप क्या करना चाहिए। जैसे अगर ये इनिशियल फेज में अगर किसी को हुआ है तो ये आसानी से ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये हमारा केस जो है क्रॉनिक हो जाता है तो ये लंबा समय ले सकता है इसको ठीक होने में। इसके बहुत सारे भी सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स। पहले तो सबसे पहले बॉडी उसमें स्वेलिंग कर देता है, वहाँ पे स्टिफनेस आ जाएगी, हमारा बैक पूरा स्टिफ हो जाएगा और हमारे पैरों में भी एक रेडिएटिंग पेन जाएगी, जिससे हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत डिफरेंट तरह की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन दवाइयों से तब तक ही रिलीफ मिलता है हम लोग को जब तक दवाइयों का असर होता है। जैसे ही हम लोग दवा छोड़ते हैं वैसे ही हमारा दर्द फिर से शुरू हो जाता है। तो हम लोग एक्चुअल सॉल्यूशन पर काम करते हैं। अगर किसी को डिस्क की प्रॉब्लम हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर नस कंप्रेस हो रहा है, जहाँ पर हमारा जो नर्व कंप्रेस हो रहा है, हम उसको कंप्रेशन को रिलीज़ करवाते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हो रहे हैं, आपको भी डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी बैक पेन हो रही है, तो प्लीज़ इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। हम श्योरिटी देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है आपको बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।